आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 9वीं क्लास की साइंस के बुक के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। इसमें जो जो मेन फैक्ट रहेंगे उन सब को हम डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम में आ जाते या कोई अच्छा पॉइंट होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। इस प्रकार से मैंने पहले ही बताया था, मैं आपको दिखाता रहूँगा पूरा पेज, और साथ साथ में मेन मेन टॉपिक जो मैंने हाईलाइट किए हैं उनको बता दूंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले ये देखो, पॉइंट आप साथ साथ में पढ़ लेना जिस। तो ये देखो, एक पॉइंट ये है, एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो एक प्रकार के जो कण होते हैं वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक ये जान लेना ज़रूरी है। इस जो पाठ में इसका नेम दे रखा है, आप ये देख लो। साथ साथ में पढ़ लेना। विलेन क्या है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये विलेन क्या है। देखो, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम। चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। चीनी इसमें विलय है और जल विलायक है। तो क्या है, तो जो मिल जाती है जो चीज़, जिस चीज़ में, वो विलय कहलाती है, और जो मिला लेती है अपने आप में वो विलायक कहलाती है। जैसे इसमें जल विलायक है। ठीक है, तो हम अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट पे। इसमें ज़्यादा कुछ फैक्ट नहीं है। इसमें आप देख सकते हो, इसमें है प्रकाश का फैलना। प्रकाश फैलना, टिंडल प्रभाव। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पर, ये एग्जाम में आ जाता है कई बार, साइंस का क्वेश्चन। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है, कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी, तो नाम पे इसके पे ये पड़ा था, टिंडल प्रभाव। ये कमरे में छोटे छिद्र द्वारा पर जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर टिंडल प्रभाव होता है। जैसे टिंडल प्रभाव मैं बाद में दिखा दूंगा आपको मेरी नोटबुक में। जो टिंडल प्रभाव है, इसका यहाँ पर ऐसे करके फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। और टिंडल प्रभाव जैसे हम जंगल में भी लगा सकते हैं। जब कोई सूर्य की रोशनी आती है और उसमें से प्रकाश फैलता है तो उसे टिंडल प्रभाव कहलाता है। इस प्रकार से पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा टिंडल प्रभाव है, और इनके यहाँ पर नाम दे सकते हैं एग्जाम में। आगे चलते हैं हम पेज नंबर 20 पे। पेज नंबर 21 पे आ जाते हैं हम। इसमें आप देख लेना, मैं तो सिर्फ जो मेन टॉपिक वही डिस्कस करूँगा आपको, जो मेरे को लगे अच्छे। देखो, यहाँ पर आ जाते हैं एक पॉइंट में, अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, जिसे वो जो पीछे वाली जो मैंने बताया था क्लास में, ठोस से सीधा गैस में बदलना क्या कहलाता है, उद्रापतन। तो इसको ध्यान रखना। ये यहाँ पर पेज नंबर ये 23, पेज नंबर 24 आ गया। यहाँ पर एक वायु एक समांगी मिश्रण है, तो यहाँ पर दे रखा है वायु के गैसों के प्राप्त कर सकते हैं। तो एक छोटा पॉइंट है ये, समांगी मिश्रण है वायु। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ बता रखे हैं इसमें। आगे एक पॉइंट आता है, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में होता है। तो ये याद रखना, क्रिस्टलीकरण का ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में।
क्योंकि कंपटीटिव एग्ज़ाम में जो चलते रहते हैं वो तो पूछते ही हैं, उसमें चेंज और कर देते हैं। बाद धीरे धीरे सिलेबस चेंज होता चला जाता है ना, तो आगे सिलेबस जो अगर थोड़े चेंज होंगे तो ये क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, बहुत सी अशुद्धियाँ हो सकती है, इन अशुद्धियों को दूर करने में क्रिस्टीकरण का प्रयोग होता है। जो नमक में अशुद्धि होती है उसे क्रिस्टीकरण का प्रयोग होता है। और आप भी और भी फैक्ट पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं। मोमबत्ती की यो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे आप ध्यान कर लेना, याद कर लेना। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार से पूछा जाता है कि मोमबत्ती के जलना क्या है, कौन सा मतलब परिवर्तन है। तो भौतिकी दे देते हैं, रासायनिक दे देते हैं, या दोनों दे देते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो भौतिकी और रासायनिक दोनों वो होते हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव है। तो पारा क्या है, द्रव रहता है कमरे के ताप पर जब उसको हम रखते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं इसमें। और ये हमारा 28 पेज पर जाते हैं हम। इनमें से ज़्यादा कोई अच्छा फैक्ट नहीं लगा मेरे इस पेज में। और इसमें है कुछ मिश्रण यौगिक के बारे में, अगर आपको नहीं पता तो आप पढ़ सकते हो। मिश्रण यौगिक में क्या अंतर होता है। यहाँ पर ही हमारा पूरा पाठ खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 30 पेज कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं और कुछ है तो मैंने इसी में से पाठ में से निकाले हैं। ठीक है, एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ये बताया था आपको। चीनी और जल का विलय एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलय है और जल विलायक है। ठीक है, जो घुल, इसमें एक मेन पॉइंट है जो आपको इसको याद करने का, जो घुल जाने की क्षमता रखता है वह विलेयक है, और जो जिस चीज़ को घोलने की क्षमता रखता है वह विलायक कहलाता है। तो यहाँ पर देख लो, प्रकाश का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। उदाहरण टॉर्च, बैटरी, जंगलों में सूर्य की रोशनी, और अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर ठोस अवस्था हो जाती है, उदरापातन हो जाता है। ठीक है, और वायु एक समंगी मिश्रण है। ये किया था क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। समुद्री जल को शुद्ध करने में क्रिस्टलीकरण का होता है। ठीक है, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया भौतिक और रासायनिक दोनों होती है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव में रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।